की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच। आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोहभंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत। वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज जबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट का काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच, आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोहभंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत, वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा, अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज जबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट द काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच। आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोह भंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत। वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज डबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच, आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोहभंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत, वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा, अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज डबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राज्य के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच, आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोहभंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत, वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा, अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज जबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट का काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगे सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच। आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोह भंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत। वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज डबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच। आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोह भंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत। वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज जबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट का काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगे सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच, आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोह भंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत, वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा, अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का यह सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज जबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राज्य के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच। आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोहभंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत। वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज डबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट का काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव।
राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच, आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोहभंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत, वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा, अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज जबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट का काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव। राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी।
17 दिन बाद पूरी हुई जांच, आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत। बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोह भंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से फिर कर सकेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत, वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक, रक्षा अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच, केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन, लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल, नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान, कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज, 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज डबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट का काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव। राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत। हाथरस मामले में आज राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी एसआईटी। 17 दिन बाद पूरी हुई जांच, आरोपियों के पास से मिले कुछ सबूत।
बाबरी विध्वंस के आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कोर्ट ने सभी आरोपियों को किया है बरी। फैसले के तुरंत बाद भी बोर्ड ने किया था विरोध। पायलट कैंप का फिर से हो रहा मोह भंग। 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का अभी तक कोई अता पता नहीं। बगावती सुर उठा सकता है पायलट खेमा। महामारी के बाद आज से प्यार। अभी रोजाना 2500 लोगों को इजाजत। वेबसाइट से ही मिलेगा देखने का टिकट। भारत चिली संयुक्त आयोग की पहली बैठक। रक्षा अंतरिक्ष समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। विदेश मंत्री ने भारत को प्राथमिकता वाले देश के रूप में नामित करने के चिली के फैसले का किया स्वागत। आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने लगाया जीत का पंच। केकेआर को एक तरफा मुकाबले में हराया। अंक तालिका में टॉप पर पहुंचा मुंबई। अमेरिका से सैन्य सहयोग और बढ़ाएगा भारत। 4 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे उप सेना प्रमुख। सैन्य सहयोग को और बढ़ाने के मुद्दे पर होगी चर्चा। चीन में 4300 में लग रही एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। लगवाने वालों की संख्या में इजाफा। विदेश जाने वाले छात्रों को निःशुल्क सुविधा मुहैया। भारतीय मीडिया ने लिया ताइवान के विदेश मंत्री का इंटरव्यू। जोसेफ वू ने इंटरव्यू में कहा, चीन का कभी नहीं था ताइवान। दुनिया भर से ताइवान के अस्तित्व को पहचानने की अपील की। इमरान सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों का शक्ति प्रदर्शन। रैली में ताकत दिखाएंगे सभी दल। नवाज शरीफ समेत 11 विपक्षी दल शामिल। वियतनाम में भूस्खलन में दबे लोगों को बचाने पहुंचे सुरक्षा बलों पर गिरा पहाड़ी का हिस्सा। हादसे में 13 लोगों ने गंवाई जान। कई सुरक्षा कर्मियों के दबे होने की आशंका। किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ तेज। 8 ट्रेनें कैंसिल और दर्जनों डाइवर्ट। किसानों ने की मोदी सरकार से बिल वापस लेने की मांग। अब हाई प्रोटीन और हाई आयरन वाले गेहूं उगाएंगे किसान। पीएम मोदी ने बीज किया राष्ट्र को समर्पित। भारतीय थाली को पोषक तत्वों वाली थाली में बदलने की कोशिश। चीन को महंगी पड़ सकती है भारत से दुश्मनी। स्मार्टफोन बाजार में शाओमी से छीना नंबर 1 का ताज। सैमसंग स्मार्टफोन बना मार्केट लीडर। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार समझौते में मतभेद हुए कम। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने कहा, संघ को लचीला रुख अपनाने की जरूरत। अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन सितंबर में 0.6% गिरा। अर्थव्यवस्था के नीचे आने के बाद का ये सबसे कमजोर औद्योगिक उत्पादन स्तर। बिहार का चुनावी दंगल हुआ दिलचस्प। महागठबंधन के संकल्प पत्र जारी करने के बाद बढ़ी एनडीए की बेचैनी। आज बीजेपी और जेडीयू के नेता लोगों को रिझाने का बनाएंगे प्लान। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने कसी कमर। आज जबरा में जनसभा को संबोधित करेंगे पूर्व सीएम कमलनाथ। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में करेंगे रैली। शिवराज की सरकार बचाने के लिए सिंधिया ने लगाया एड़ी चोटी का जोर। आज मूंदी में जनसभा करेंगे बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। निशाने पर रहेंगे कमलनाथ। जयपुर में निकाय चुनावों के लिए शुरू हुआ टिकट का काउंटडाउन। करीब 50% नामों पर बनी सहमति। कांग्रेस आज घोषित करेगी अपने उम्मीदवारों के नाम। पाकिस्तान में मुश्किल में घिरी इमरान खान की सरकार। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की रैली को आज संबोधित करेंगी मरियम नवाज। कराची में भरेंगी सरकार खिलाफ हुंकार। रेलवे के निजीकरण को लेकर कर्मचारियों ने खोला मोर्चा। आज अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन करेंगे कर्मचारी। सरकार पर लगाया उद्योगपतियों के लिए काम करने का आरोप। दिल्ली में सांस लेना हुआ और मुश्किल। आज भी खराब श्रेणी में पहुंची दिल्ली एनसीआर की हवा। लोगों को आंखों में महसूस हो रही है जलन। त्योहारी सीजन में रेलवे की यात्रियों को सौगात। हैदराबाद और दरभंगा के बीच 6 चक्कर लगाएंगी ट्रेनें। रेलवे ने जारी की समय सारणी। महामारी को लेकर इजरायल में बढ़ी लोगों की मुश्किल। इजरायल के प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने संयुक्त बयान जारी कर कहा, हालात सुधरने पर देंगे प्रतिबंधों में ढील। आज होगा सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला। अबू धाबी में दोपहर 3:30 बजे भिड़ेंगी दोनों टीमें। दोनों के लिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए जीत जरूरी। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन का संकल्प पत्र जारी। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा। 28 अक्टूबर को होगा पहले चरण के लिए मतदान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर जनता को लुभाने में जुटी कांग्रेस। आज पार्टी का मुख्य वचन पत्र होगा जारी। वचन पत्र पर होगी राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं की तस्वीर। बिहार बीजेपी में बढ़ी बगावत। बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष को नहीं मिला टिकट। अब पासवान की पार्टी एलजेपी से लड़ेंगी चुनाव। राजस्थान में आरक्षण को लेकर गुर्जर समाज की महापंचायत आज। कई शहरों में रहेगी इंटरनेट सेवा ठप। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब गुर्जर समाज ने बुलाई महापंचायत।